आपकी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा ममता जी, मंच पर उपस्थित डब्बू जी, माला जी और सारे मित्रगण। मैं जैसे ही गाज़ियाबाद और सेरा यात्री नाम कान में पड़ते हैं तो एक लंबी श्रृंखला स्मृतियों की तैरने लगती है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चन जी की एक आत्मकथा का एक खंड है, क्या भूलूं क्या याद करूं। वही याद आता है कि यहाँ इतनी चीज़ें हैं, इतनी यादें हैं, खट्टी मीठी अच्छी बुरी स्मृतियों का पूरा एक प्रवाह है। बहरहाल जो थोड़ा समय है उसमें यात्री जी को याद करने की कोशिश करूँगा। मैं सन 85 से सन 88 तक इस ज़िले में था और यात्री जी दारा की मुलाकात उसके पहले जब मैं छात्र था तो इलाहाबाद में एक बार अष्ट जी के यहाँ, जब भी यात्री जी इलाहाबाद जाते थे अष्ट जी के यहाँ रुकते थे, तो एक बार इलाहाबाद में उनसे मुलाकात हो गई थी। लेकिन जाहिर है कोई एक छात्र की मुलाकात थी, उनको नहीं याद था, लेकिन मेरे लिए तो वो भी एक सजोने वाली स्मृति थी। बहरहाल जब मैं यहाँ आया तो यहाँ आते ही उनसे मुलाकात हुई। मैंने जीवन में एक नियम बना रखा था कि शामें मैं कभी अपने पेशे वालों के साथ नहीं बिताता था। किसी भी शहर में जाता था तो वहाँ लेखक, रचनाकार, एक्टिविस्ट ये सारे मित्र बन जाते थे, फिर शाम उन्हीं के साथ गुजरती थी। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि 3 दिन की जो 1000 शामें रही, उसमें कम से कम 1/3 यात्री जी के साथ बीती। एक अद्भुत पारिवारिक संबंध बना। यात्री जी की 3 बेटियां थीं, मेरे 3 बच्चे थे, तो तीनों की एक दीदियां बन गई और सालों तक ये रिश्ता चलता रहा। यात्राओं में, ख़तों किताबत में, दिल्ली आते जाते, गाज़ियाबाद से गुजरते, वो तीनों बच्चे अपनी अपनी दीदियों के बारे में पूछते थे। फिर जैसा जीवन में होता है, जीवन आगे बढ़ता चला गया। बेटियों की भी शादियाँ इनकी हो गई, हमारे बच्चे भी अपना सेटल हो गए, लेकिन वो सब हमेशा स्मरण में उनके बना रहता है। आज उनमें से 2 बच्चियाँ नहीं हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब भी ये पता चलता है कि मैं गाज़ियाबाद गया था, या जब तक यात्री जी जीवित थे तब तक तो यात्री जी को लेकर के अभी भी तो अपनी दीदियों के बारे में पूछते हैं। बहरहाल यात्री जी के लेखक के रूप में कुछ स्मृतियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि हर लेखक को सुननी चाहिए। यहाँ ज़्यादातर लोग रचनाकार हैं, कुछ पुरस्कार विजेता हैं, कुछ पाठक हैं, कुछ लेखक हैं। ऐसा निष्प्रिय और तटस्थ लेखक अपने रचनाओं को लेकर के मैंने आज तक कभी नहीं देखा, कभी नहीं मिला। यहाँ अभी जिक्र आया था कुछ नए लेखकों का जो एक कहानी लिखते ही अमर हो जाना चाहते हैं, या एक कहानी लिखते ही तीसरे दिन से उसके बारे में राय आपकी पूछना शुरू कर देते हैं, या जैसे शर्मा जी ने कहा कि एक कहानी को 3 दिन बाद ही फिर से संशोधित कर देते हैं। उनको यात्री जी के इस पक्ष को जानना चाहिए। यात्री जी ने लगभग 70-80 किताबें लिखी, कहानी संग्रह, उपन्यास, और मज़ेदार बात यह था कि वो इतने निष्प्रिय थे कि मैं उनका इतना करीबी था। कई बार मुझे आश्चर्य होता था कि मैं मिला तो उन्होंने एक किताब निकाल के दी, पता चला कि वो किताब अभी आई है इसी साल, और कभी उसका जिक्र नहीं करते थे। ना देने के बाद कभी उन्होंने पूछा हो कि कैसी लगी। एक बार का प्रसंग याद है कि गोगोल की एक बड़ी अमर कहानी है, लंबा कोट, ओवरकोट या कुछ ऐसा। तो उस कहानी को यात्री जी पढ़ रहे थे, मैं चला गया उनके यहाँ, और मुझे अभी तक याद है कि किताब रख करके उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्यों लिख रहे हैं, इस दुनिया में इतने बड़े रचनाकार हैं, इतने महान मतलब आप जिसको प्रतिभा का या रचना शिल्प का जिसको विस्फोट कह सकते हैं, रचनात्मकता का विस्फोट कह सकते हैं, इतने बड़े लोग, हम लोग क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम कई जन्म लिखते रहें तब भी इनको नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस तरह का यात्री जी का आप समझिए, जबकि यात्री जी को तब तक लिखते 40 साल से ज़्यादा हो गए थे, 50 साल करीब हो गए थे, तब भी ये ईमानदारी और ये तटस्थता, ये आपको किसी लेखक में, जैसे अभी हमारे मित्र सहारनपुर के उनको याद कर रहे थे कि उनको ये तो खटकता था, ये तो अफसोस उनको रहता था। और मुझे लगता है कि आप ही को कमल जी को, एक कमलेश भट्ट जी को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आलोचकों ने मेरे साथ ज्यादती की या
मुझे वो मिला नहीं जो जिसका मैं पात्र था। तो ये कसक तो चलिए ठीक है, लेकिन उसको लेकर के कभी बहुत फुहड़ तरीके से, बहुत जिसे कह सकते हैं कि मुखर तरीके से वो मेरे सामने तो कम से कम कभी उसको लेके शिकवे शिकायत नहीं करते थे। तो एक बड़े लेखक का एक बड़ा रूप, और सबसे बड़ी चीज़ एक बड़ा मनुष्य। रविंद्र कालिया ने उनका एक स्केच लिखा था, और उस ज़माने में एक टेबलाइड निकला करता था, संडे मेल या इस तरह का कुछ, नाम तो अंग्रेजी का था लेकिन हिंदी का एक अच्छा टेबलाइड था, और उसमें कालिया जी रेखा चित्र खींच रहे थे। तो उसमें रविंद्र का इनका सेरा यात्री का रेखा चित्र भी था। तो जो सबसे दिलचस्प चीज़ कालिया ने पकड़ी थी, और जो हम लोग सब जिसके गवाह रहते थे, कि यात्री जी अगर उन्होंने लिखा कि अगर गाज़ियाबाद में कोई लंबा सा आदमी कुर्ता पजामा पहने और एक झोला लटकाए, उसमें रोटियां रख के चल रहा हो और रुक रुक के कुत्तों को खिलाता चल रहा हो, तो आपको पहचान लेना चाहिए कि ये सेरा यात्री। तो ये तो मैंने भी देखा था। मतलब उनकी एक कुतिया थी जो बाद में मर गई, पता नहीं कुत्ता था शायद, जो यात्री जी के खाने कहीं यात्रा पर निकलने के बाद खाना खाना छोड़ देता था, और जब तक वो लौटते नहीं थे 7 दिन 8 दिन 10 दिन, तब तक वो खाता नहीं था। तो ये इस तरह का जो एक, और इत्तेफाक से वो 1.5-2 साल वर्धा में मेरे साथ रहे। जब मैं वाइस चांसलर होकर जा रहा था तो ये भी इत्तेफाक था कि यात्री जी वो व्यक्ति थे जो मुझे स्टेशन पर भी छोड़ने आए थे। इत्तेफाक से वो इलाहाबाद में उस समय थे, और उसी समय ये तय हुआ कि वहाँ पहुँच करके थोड़ा व्यवस्थित हो जाओ, तो यात्री जी आएंगे और कुछ दिन रहेंगे। वो कुछ दिन रहना ऐसा रहा कि करीब 2-2.5 साल वो रहे। तो वो भी मतलब शामें अक्सर हम लोगों के साथ टहलते हुए, घूमते हुए, घर में बैठ के बीतती थी। तो वो सब एक, मैंने जैसे शुरू में कहा कि स्मृतियों का पूरा एक प्रवाह है, उसे याद करना और उसे यहाँ दोहरा पाना मुश्किल लगता है। बहरहाल एक बड़े लेखक और एक बड़े मनुष्य, लेखक से भी बड़ा मनुष्य होना है, उसको हम यहाँ याद कर रहे हैं। और ये कम से कम माला जी, आलोक जी या और इस तरह के जो लोग इस पूरे उससे जुड़े हुए हैं, इन सब के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि शहर को, यात्री जी को याद करने का मौका दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।